रहे खबरों से बाखबर। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने खाना खिला रहा है। अब हम अपने बीवी बच्चों को ले आके ना सदका और खैरातों के खानों में खाएंगे हम लोग। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, महंगाई की सताई कहाँ जाए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से आवाम की चीखें निकल गईं। नए पाकिस्तान के दावेदार हो या पुराने वाले, सभी हैं आवाम का माल खाने वाले। महंगाई की चक्की में फिस रहा है सिर्फ गरीब। अब बात करते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे की, जिसके लिए हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर आवाम के दरमियान। जी साकिब, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाने पर आवाम का क्या कहना है? जी सारा जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि नया पाकिस्तान हो या पुराना, आवाम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त जो पेट्रोल बम जो आवाम पे गिराया है 6 दिन के अंदर 60 रुपये बढ़ चुके हैं। आइए आवाम से मालूम करते हैं कि उनकी मुश्किलात में कितना जो है इजाफा हुआ है और चल के देखते हैं कि आवाम की क्या राय है। मार्च भी किया इस गवर्नमेंट ने और आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि मज़ीद पेट्रोल बम गिरा दिया। देखें, इससे सीधी बात यह है कि सीधा जो असर पड़ेगा ना, वो गरीब मुतवस्सित जो तबका है ना, उसके ऊपर पड़ेगा। सर क्या बताएं, क्या कहेंगे, ये जो मौजूदा जो पेट्रोल बम आवाम पे गिराया है, मौजूदा हुकूमत के दावे तो बहुत थे मगर अभी तक कुछ अमल दरामद नज़र नहीं आया सिवाय पब्लिक के ऊपर बोझ मज़ीद बढ़ाने के। भाई 300-800 दिहाड़ी वाला भी बंदा ना, वो 300 का पेट्रोल डलवा रहा है। सही है। जो समोसे बेच रहा है उसने भी पेट्रोल डलवा। आम आवाम पे वो है। मिनिस्टर, IG, DIG, कर्नल, जनरल, रिटायर, ये क्या कहते हैं, जज साहिबान, ब्यूरोक्रेट्स, इनके पेट्रोल बंद करो ना, कोटा बंद करो, फिर भी तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। और उनको तो पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, दिलवाना तो आम आवाम को है यार। ऐसा नहीं करो यार, आम आवाम को पीस रहे, जिसको आना आवाम से निकालना, निचोड़ के रख दिया बस गला घोटना रह गया भाई, और कुछ नहीं। क्या देखते हैं कि अब जो बजट जो आउट होगा लोगों का, शहरियों का, उसके बाद जो महंगाई तो वैसे ही पहले से ज़्यादा थी हैं, अब मज़ीद बढ़ जाएगी। तमाम अज्जा पे जो है जो कीमतें हैं, अशिया हैं, उन पर भी कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। उसके लिए भाई सैलानी वालों ने खोला हुआ है और दूसरे जो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने खाना खिला रहा है। अब हम अपने बीवी बच्चों को ले आके ना वहाँ खाना खाले करेंगे। क्या कहेंगे, अभी आप पेट्रोल डलवाने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके दिल पे क्या गुजर रही है? जो पेट्रोल बम आवाम के ऊपर जो गवर्नमेंट की जानिब से गिराया है, कोई दावे जो किए गए थे कोई पूरे नहीं किए गए। ये सब चोर हैं, अपने पैसे भर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बाइकर राइडर, दूसरे राइडर कितने परेशान हैं बेचारे, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है जब पेट्रोल 210 होगा तो राइडर को क्या मिलता है, राइड के ऊपर कम से कम किराया मिल रहा होता है। बड़े बड़े लोग उस राइडर से घर बैठे सामान मंगवा रहे होते हैं, सवारियां कर रहे होते हैं, लेकिन उसे 10 रुपये कोई देने को फालतू नहीं करता। तो जाहिर सी बात है उस गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा। इसी तरह रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, हम बाइक वाले, हमारा किस तरह चलेगा। बाबा जी क्या देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आपका बजट भी आउट हुआ है, आपकी कितनी दिहाड़ी थी और क्या किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? पेट्रोल तो भाई साहब बहुत महंगा हो गया है और क्या करे, बचत भी नहीं हो रही है। अभी क्या करेगा गरीब आदमी। हर 3 दिन के बाद जो है ना 30-30 रुपये लीटर के ऊपर बढ़ रहे हैं। अभी सरकार को कुछ सोच होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कुछ गरीब भी है। जी बिल्कुल, इस पर एक फैमिली भी रक्षे में सवार है, इनसे मालूम करते हैं कि किराए जो बढ़े हैं उस पर आपका कितना बजट आउट हुआ है? बहुत आउट हुआ है जी, बहुत ज़्यादा आउट हुआ है, क्योंकि गरीबों के लोग तो पीस ही दिया इन लोगों ने कि इतना किराया बढ़ गया है कि बंदा सफ़र नहीं कर सकता। अब हम माँ के लिए हमने रक्षा किया है, जो 600 में हम 400 में चले जाते थे, अब 700-800 रुपये मांग रहे हैं रिक्शे वाले भी। जी क्या कहेंगे, पेट्रोल बम जो गिरा है, आपका बजट कितना आउट हुआ है, आपके साथ कितने? बजट डाउन होने तो बहुत दूर की बात है, समझो जो टूटी कमर पे जी रहे थे ना उससे भी गए। सही है। अब आप ये बताओ, अब हम किसी सवारी से पैसे मांगते हैं, 211 रुपये लीटर पेट्रोल है। सही है। अब आप बताओ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप मतलब खुद एवरेज देखो कि किस हिसाब से एवरेज आएगा। मैं कमेंट्स देने का फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि हालात वहीं के वहीं रहने हैं। अब आप बताओ गरीब बंदा क्या करेगा। फिर लोग बोलते हैं क्या क्राइम बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, कैसे नहीं बढ़ेगा भाई। कुछ टाइम के बाद जो हम साइकिल ही लेनी पड़ेगी। अव्वल देख छोटे भाई की साइकिल है, सोच रहा हूँ उसी पे काम पे जाऊँ फिलहाल में। हुकूमत ने तो हमारी ऐसी तैसी कर दी है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, मजीद और भी महंगा करने का कह रहे हैं भाई। 1 पैसा तनख्वाह की मद में नहीं बढ़ा है वर्कर का, और 30-30% महंगाई, ये आलमी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े
सारा इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के सामने। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आवाम जो है महंगाई के सुनामी में दब चुकी है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज जो एहतजाज हो रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है, ये भी महंगाई के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं, कारकुनान भी मौजूद है, साहब का गवर्नर इमरान इस्माइल भी मौजूद है, तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेख जमान जो सिंध असम्बली के हैं वो भी मौजूद हैं। तमाम MP MNA जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस टाइम इस मुजाहरे में मौजूद हैं। इस वक्त भी मैं आपको दिखाऊं कि जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है उसमें जो है रहनुमा खिताब कर रहे हैं, आवाम जो है खिताब सुन रही है। और मैं आपको क्यों वादे करता चलूँ कि इससे पहले भी जो सुनामी आया था उस सुनामी के ऊपर जो है आवाम ने शिकायत की थी कि ये किस तरीके से 30 रुपये बढ़ाए गए और आज जो है 30 रुपये फिर दोबारा बढ़ा दिए गए, जिसके बाद जो है सारा ये आवाम जो है शराब एहतजाज है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शराब एहतजाज है। जी सारा शुक्रिया साकिब, हमें तफसीलात से आगाह करने का। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें सिर्फ अल वफा न्यूज़ कराची। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।